में हम इसको देख रहे थे। अब यहाँ पे इसमें डे जो है ऊपर ही स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में 4 ले लिया है। आपकी मर्जी है, आप स्टार्टिंग में ही कोई वैल्यू सेट कर दो या यूजर एंड से अपनी कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दो। ये टोटल अप टू यू। अब इस टोटल अप टू यू के अंदर मैं आपको अब ये पूछो कि भाई ये स्टार्टिंग से हम वैल्यू जैसे दे रहे हैं तो सब समझ में आगे देख लिया। यूजर एड से कैसे देंगे? तो यूजर एड से आप रीड लाइन के थ्रू अपनी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे होगी। नाउ उसके बाद फिर आपके पास आता है नीचे स्विच। स्विच का वर्ड यूज करते हैं आपके स्विच सिंटैक्स के अंदर। फिर आपने उसके आगे लिखा है डे। डे को चेक करना है। जिस चीज को चेक करना होता है वो आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। हमें क्या लिखा है? डे। डे को चेक करना है कि डे है क्या। एक सेकेंड लेना मुझे। आपकी क्लास में कोई आबिद नहीं है या आपकी क्लास में कोई आबिद है? नो सर। काइंडली जो भी आ रहा है। फिर अब आपकी मर्जी, आप इसको रीड लाइन करके भी ले सकते हो। फिर आपने लिखा डे। अब आप यहाँ पे स्विच कर रहे हो डे के दरमियान में, या डे को चेक करते हुए कि डे की वैल्यू क्या है, डे है क्या। फिर आपका केस 1 आया, केस 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। क्योंकि हम डे देख रहे थे तो हमारे पास 7 केसेस है। अब 7 के बजाय 100, 200, 300 आपकी मर्जी है। जितने केसेस बन रहे हैं सारे केसेस उसके ऊपर लगा सकते हो। उसके अंदर आप किसी भी स्विच के अंदर केसेस आप अपनी मर्जी से इनफाइनाइट जितने भी चाहो लगा सकते हो। कोई एज सच उसकी लिमिट नहीं है। देन केस 1 पहला दिन हमने लिखा इफ लेट से का पहला दिन है तो कंसोल डॉट राइट लाइन मंडे। केस 2 कंसोल डॉट राइट लाइन ट्यूसडे। केस 3 कंसोल डॉट राइट लाइन वेडनेसडे। केस 4 कंसोल डॉट राइट लाइन थर्सडे। फिर 5 में फ्राइडे, 6 में सैटरडे, 7 में संडे। और एक चीज आप देख लो कि सब में हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे यहाँ पे आपने राइट लाइन लिख दिया, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। उसके बाद आप उसको यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। ब्रेक क्यों कर रहे हो? कि लेट से कि अगर मेरा केस 1 ही हो गया, यही वाला केस है, तो फिर मुझे बाकी केसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं हो। बाकी केसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं हो। मैं क्या करूं? यहीं से ब्रेक होकर कहा निकल जाऊं बाहर। अब अगर मेरी ये वाला केस 1 सेटिस्फाई हो गया तो मुझे बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर 2 सेटिस्फाई हुआ तो 1 को पढ़ के फिर मैं 2 में आऊंगा, फिर 3 में आऊंगा, फिर 4 को चेक करूंगा। इस तरह से उसकी वर्किंग हो रही होगी। अब डे कितना है मेरे पास? डे की वैल्यू क्या है मेरे पास? डे की वैल्यू हमने क्या सेट करी हुई है इसमें? 4। डे की वैल्यू हमने क्या सेट की हुई है? बताओ बताओ क्या सेट की हुई है आपने? डे की वैल्यू 4। अब ये बाकी सबको छोड़ के डायरेक्ट 4 वाले केस को एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहां से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। 4 वाला केस क्या कह रहा है? कंसोल डॉट राइट लाइन, एक लाइन लिखो जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? थर्सडे। एक लाइन लिखो जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? थर्सडे। वह उसमें से वो चीज लिखी और फिर यहां से वो क्या हो गया? ब्रेक होकर बाहर निकला। आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे रीड लाइन की कमांड लिख दो। अब रीड लाइन की वजह से आपको बाहर से देना पड़ेगा। आपने 6 दबा दिया तो जैसे ही आप 6 दबाओगे तो बाकी सबको छोड़ के वो सिर्फ 6 वाले को एग्जीक्यूट करेगा और यहां से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, वो चेक क्या करता है? वो चेक समथिंग इस तरह की चीज कर रहा होता है कि ये जो 4 है ये अब यहां पर आ गया। इस डे का मतलब है यहां पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो वो इस 4 को मैच करेगा किससे? इससे। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। क्या वो 4 इसके बराबर है? नहीं। क्या वो 4 इसके बराबर है? नहीं।
अब नहीं से मुराद ये है कि वो ये वाली कमांड नहीं चलाएगा, ये वाली कमांड नहीं चलाएगा, ये वाली कमांड नहीं चलाएगा। फिनिश है। क्या वो इस 4 के बराबर है? हाँ, ये 4 जो है इस 4 के बराबर है। अब क्योंकि ये इसके बराबर है तो वो ये वाली कमांड चलाएगा, और जैसे ही वो इसको ब्रेक करेगा ये सारी कमांड एंड हो जाएंगी, और इस ब्रेक के बाद वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? इसके बाहर, यहाँ पे। ये काम हो रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन में। अब अगर आपने रीड लाइन के ऊपर 4 के बजाय 5 दिया होगा तो वो इसको भी, अब लेट से मैंने इसके ऊपर 4 नहीं दिया हुआ, 4 के बजाय मैंने रीड लाइन से इसको क्या ले लिया? 5। तो वो क्या करेगा? वो 1 को चेक करेगा, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5। तो वो यहां से डायरेक्ट आएगा 5 वाले केस पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा और इस ब्रेक के बाद डायरेक्ट कहां चला जाएगा? बाहर। वो बाकी किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। बात क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बीच में जो आई उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है द ब्रेक कीवर्ड, जो ब्रेक का कीवर्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके इस स्विच के अंदर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम सेविंग। वो आपके टाइम को सेव कर रहा होता है, सही है, आपकी मेमोरी को सेव कर रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है, बार बार आना है जाना है चेक करना है, वो खत्म कर रहा होता है। ओके निशान, क्या चीज रिपीट करने की बात कर रहे हो आप? टोटल पूरे की बात कर रहे हो या कोई एक छोटा सा पार्ट? निशान, आपने मैसेज, आपने क्वेश्चन करा है काइंडली रिपीट इट, लेकिन रिपीट क्या करोगे तो बताओ मेरी जान, कौन सी वाली लाइन आपको इशू कर गई? ब्रेक वाला पूरा समझना है आपको या कोई छोटा सा पार्ट? जब तक निशान टाइप कर रहे हैं हम कीवर्ड, ब्रेक की कीवर्ड को देखेंगे। जी निशान, आपने हैंड रेज करा है लेकिन आपका माइक कनेक्ट नहीं है तो आपका सवाल हम सुन नहीं सकते, आप टाइप कर दो। हम नीचे वाले कमांड देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको ये वाला जो स्विच की वर्किंग है ये मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। आई गेस आपको शायद ब्रेक वाली पूरी चीज़ समझ में नहीं आई है, वो वाली ब्रेक की कीवर्ड की बात करते हैं। ब्रेक का कीवर्ड क्यों ज़रूरी है? ब्रेक का कीवर्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके टाइम को सेव करता है, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी होती, एंड समथिंग दीज थिंग लाइक दिस, मतलब जो प्रोसेस इस तरह के हैं वो आपको क्या करता है? रोकता है। when C has reached a break keyword, जब भी C has किसी भी ब्रेक, कहीं पे भी ब्रेक की कीवर्ड पे पहुंचता है तो क्या करता है? इट ब्रेक्स आउट द स्विच ब्लॉक, वो फौरन से स्विच ब्लॉक को वहां से तोड़ देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड कॉज टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। ये क्या करता है? जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनकी टेस्टिंग को रोक देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। When a match is found and the job is done, it's time for break. There is no need for more testing. अगर आपका मैच, जैसे कि हम वहां पर कह रहे थे कि 4 का आपने मैच करा, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो जहां पे भी आपका मैच आता है और उस मैच के बाद आप उस ब्लॉक के उसके अंदर मौजूद काम परफॉर्म कर देते हो, तो उस काम को परफॉर्म करने के बाद आगे किसी और को टेस्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती। आप अपना टाइम बचाते हो, बाकी को इग्नोर करते हो और वहां से निकल जाते हो। वहां से निकल जाने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हो। फिर
इसके बाद आपके पास आता है एक द डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड क्या करता है? डिफॉल्ट कीवर्ड के बाहर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता जिससे आपको मैच करना, सही है? कोई एक्सप्रेशन हम नहीं देते, जैसे केस डे आपने लिया, केस 5 6 7 तक आया, उसके बाद आपने एक चीज लिख दी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर आपके ऊपर डिफॉल्ट से ऊपर मौजूद कोई भी दूसरा कीवर्ड, जो कोई भी दूसरा केस नहीं एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट इस वाले डिफॉल्ट को रन कर देंगे। जैसे यहाँ पे था टुडे सैटरडे, टुडे संडे। अगर लेट से कोई भी आपने यूज नहीं करा, आपने 7 के 1 से 7 के दरमियान के बजाय आपने 8 9 10 यूज कर दिया, तो वो क्या कहेगा? वो डायरेक्ट लिख देगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। कोई भी आप वीकेंड को देख रहे हो, या जैसे अब यहाँ पे आपके पास दो ही केसेस है, 6 और 7। अच्छा हाँ, एक चीज और, जरूरी नहीं कि आप केस को 1 2 3 4 ही चलाओ, आप बीच में से भी चला सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने केस 6 और केस 7 लिया हुआ है और ऊपर इसने 4 दिया हुआ है, तो ना तो ये 6 से मैच हो रहा है ना ये 7 से मैच हो रहा है। ये क्या करेगा? डायरेक्ट डिफॉल्ट पर आ जाएगा और डिफॉल्ट वाली चीज को प्रिंट कर देगा। ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट। फिर बात आती है लूप की, लेकिन लूप से पहले मैं आपको यही दोनों एरे जो है दिखाना चाहता हूँ। यदि दोनों एरे की बात करते हैं अगर, क्या आपको ये ब्रेक वाली स्क्रीन नजर आ रही है? क्या आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। सर स्क्रीन नजर ये वाली आ रही है, स्लाइड्स स्लाइड बाकी नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन आपके पास अभी शो हो रही है? सर जो हम द ब्रेक कीवर्ड वाला पढ़। एक सेकेंड, आपके पास कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? सर अब शेयर हो गई। ये वही वाली वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई थी, W3 स्कूल। यहाँ जाओगे, यहाँ पे सारी चीज पढ़िए, ट्राई इट योरसेल्फ करा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास पूरा प्रोग्राम यहाँ पे, और उसका आउटपुट जो है यहाँ सामने आपको नजर आ रहा है। ये इसका आउटपुट है। अब देखो, हम इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई, आप उसके ऊपर देखो ऐसी तरह से यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस, कोई भी आपने माई एप्लीकेशन दे दिया, क्लास प्रोग्राम का स्टैटिक वाइड नेम जिस तरह से आप लिखते हो। अब इस नेम के अंदर से आपका ये प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ तक, सही है। और इसके ऊपर की ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या था, क्यों था, कब था, कैसे था, तो उसको आई गेस बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। लेट से यहाँ पे 4 के बजाय मैं कर देता हूँ लेट से 7। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये 7 जाके 1 को चेक करेगा, नहीं है 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। जैसे ही ये नंबर किसी इस नंबर से मैच हुआ, ये क्या करेगा? आउटपुट में ये चीज प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, ये इसका आउटपुट आ रहा है। बात क्लियर होगी? 7 के बजाय यस सर। 2 लेके देखते हैं। 2 लेके आपने रन करा तो 1 और 2 ट्यूसडे आना चाहिए। ट्यूसडे आ गया। ट्यूजडे अब आ गया। ट्यूसडे के बाद ये इस किसी भी कमांड को चेक नहीं करेगा। ये ट्यूसडे के बाद जैसे ये ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा, ये फौरन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। बात क्लियर है? जी सर। यस सर। अब यही वाली चीज जो अभी हम दूसरी देख रहे थे, डिफॉल्ट, ये आपका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या है? आपको 4 दे रहा है, आपने 4 लिया तो देखो वही वाली चीज, यहाँ तक चीज सेम वही है। फिर नीचे की चीज क्या है? आपके पास INT4 स्विच डे।
अब डे की जगह पे आप सिर्फ डी कर लो, लेट्स से, तो भी देखो आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल क्या कर रहे हो, आपका आंसर आना चाहिए। अब आपका D4 था, अब 4 ना तो इस 6 से मिल रहा है ना 7 से मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट पे। जैसे हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन परफॉर्म हो गया, तो ये आप सुबह उठते हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आंखें खोलते हो, ऐसा ही होता है ना, या ऐसा तो नहीं होता कि सुबह आप सुबह उठे और उठने के बजाय बाय डिफॉल्ट आंखें खोलने के बजाय आपने गाना गाना शुरू कर दिया, ऐसा तो और सर सर या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आंखें खुलती हैं, या ऐसा होता है कि आपके बाय डिफॉल्ट आप उठे और नहाने चले सर जी 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 सर के आगे बोलो निशान। सर ये केस 6 के आगे सेमी कॉलन है कॉलन है? ये कॉलम है, डबल डॉट वाला कॉलम है ये, आपके शिफ्ट दबा के सर 7 यहाँ तो एरर दे रहा है ये। कहाँ है, सर कॉलन पे तो एरर दे रहा है कहाँ पे एरर दे रहा है, ये वाला मेरे पास। पास एरर दे रहा है, मैं आपको देखो कोड रन करके दिखा रहा हूँ पूरा, आप प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक कॉपी सर कर यहाँ लो, एरर आ रहा है। ईशान रीटैप खोलो। आप सर मैं तो ये विजुअल स्टूडियो पे चला रहा हूँ, एरर आ रहा है। जो चला रहे हो, आप यहाँ से यहाँ तक की चीज चला रहे होगे, कमांड चला रहे हो, हाईलाइटेड है, निशान सर जी निशान, यस सर बोलें। मैं पूछ रहा हूँ आप एक सेकेंड, यहाँ की हम बात करते हैं वापस से। अब जैसे आपने देखा कि जो डे था उसको आप अपने हिसाब से छोटा सा वेरिएबल भी कर सकते हो, ये टोटल आपके ऊपर है कि आप क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। अभी आपका 4 था, तो क्योंकि 4 इससे मैच नहीं हो रहा था इसलिए ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करा रहा। लेट्स से अगर मैं इसकी वैल्यू मैच कर देता हूँ तो ये क्या करता है, जैसे ही वैल्यू को मैच करता हूँ मैं, तो ये इस 6 वाला आंसर मुझे देना शुरू कर देगा। अब आई गेस आपको ये स्विच वाली जो कमांड है वो समझ में आ गई होगी, तो ये बाकी जी सर। अगर कोई एरर आ रहा है, जैसे भी निशान के पास जो प्रोग्रामिंग एरर आ रहा है, आप अब उसकी तस्वीर खींच के मुझे सेंड कर दो, फिर मैं देख लूँ। सही है निशान, मैंने आपकी वैल्यू देख ली है, उसके अंदर थोड़ा सा इशू है, मैं आपको बताता हूँ। फिर नीचे हम आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाइल लूप। तो ये वाइल लूप के अंदर क्या होता है, अब अभी तक जो हम चीज़ पढ़ रहे थे वो कंडीशंस थी, कोई भी कंडीशन आपने दी, उस कंडीशन पे उसने अपनी वर्किंग परफॉर्म करी, आपको आउटपुट जनरेट हो गया। तो ये इस तरह के अपना डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं। अब उस कंडीशन के मुताबिक आप काम कर रहे हो। अब क्या है, किसी कंडीशन के ऊपर रहते हुए लूप में काम करना। लूप क्या होता है, एक ही चीज को रिपीटेडली एक के बाद एक वही काम दोबारा दोबारा करना किसी कंडीशन को देखते हुए। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार जब तक मेरी वैल्यू 10 से बड़ी ना हो ये लाइन प्रिंट होता रहे, तो ये, या मैं ये कहूँ कि भाई मुझे 100 दफा कोई चीज प्रिंट करनी है। अब प्रिंटिंग का काम बार बार है और वही एक ही चीज बार बार मुझे प्रिंट करनी है 100 दफा, सही। अब उस काम के अंदर क्या है, मैं लूप लगा दूंगा, मैं एक ही कोड लिखूंगा कि भाई ये 100 दफा चले और ये चीज क्या हो, 100 दफा प्रिंट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो टेबल होता है, 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया, 5 का टेबल हो गया। इन टेबल्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो रिपीटेडली एक के बाद दूसरी चल रही है। जैसे आपने कहा कि इक्वल टू का साइन है, या हम चाहते हैं कि यार ये खुद ही से अपनी कैलकुलेशन करे, 1 से 10 तक लेके जाए और मुझे चीज प्रोवाइड कर दे, मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दे, तो हम इसको इस लूप के थ्रू बना सकते हैं। अब इस लूप के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, 3 तरह की हमारे पास कंडीशंस होती है, हम अपनी चीज को लूप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वैसे सबसे पहली आती है आपके पास फॉर, दूसरी आती है आपके पास व्हाइल, तीसरी आती है आपके पास डू व्हाइल। हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से अपनी व्हाइल से कर रहे हैं। व्हाइल का लूप क्या करता है, या पहले लूप की जो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन पढ़िए, हम इसके बारे में बात करते हैं। लूप क्या है? लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। लूप क्या करता है? किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को चलाता रहेगा। कब तक चलाता रहेगा? उस वक्त तक चलाता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन जो भी उसके अंदर दी हुई है वो स्पेसिफिक कंडीशन रीच ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। देन सेकंड पॉइंट, लूप आर हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल। लूप बहुत ज्यादा हैंडल जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हमारा टाइम सेव कर रहा होता है, बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन या रीड लाइन, इस तरह की हमें चीज नहीं लिखनी पड़ती। बार बार कोड लिखने पे, एक ही चीज बार बार रिपीट करने पे हमारे पास वो एरर हो सकता है, तो वो उस एरर के चांसेस को कम करता है और कोड को रीडेबल बनाता है। कोड को पढ़ने में हमारी आसानी हो जाती है। ये चीज एक 100 दफा प्रिंट हो रही है। अब अगर कोई चीज कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन 100 दफा लिखी हो तो पढ़ने वाले को भी इस चीज में मुश्किल होगी, वो बार बार गिनेगा कि कितनी दफा ये राइट लाइन की कमांड यूज की गई है। अगर वही चीज आपकी कोई 6 या 8 लाइनों के अंदर लिखी हुई हो तो उसको ये चीज समझने में आसानी होगी कि यार ये चीज जो भी लिखी हुई है ये 100 दफा प्रिंट हो रही होगी। इस लूप के अंदर जो पहली हमारे पास टाइप आती है वो आती है व्हाइल लूप। लूप को लिखने के 3 चीजें होती है। लूप को लिखने की 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आई गेस नहीं लिखी हुई, आप चाहो तो अपने पास नोट कर लो। सबसे पहली चीज होती है आपके पास इनिशियलाइजिंग वेरिएबल या लूप वेरिएबल। इनिशियलाइजिंग वेरिएबल या लूप वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होता है जिसको देखते हुए, जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हुए आप अपने लूप को एग्जीक्यूट करते हो। सेकंड होता है आपके पास कंडीशन एक्सप्रेशन। सेकंड थिंग इज कंडीशन एक्सप्रेशन। तीनों लूप्स के अंदर ये चीज होती है। कंडीशन एक्सप्रेशन क्या होती है? ये तीनों चीजें अभी बता रहा हूँ, तीनों लूप के अंदर पाई जाती है। पहली वाली है आपकी जो लूप एक्सप्रेशन, लूप वेरिएबल है वो भी, कंडीशन वाला भी, और जो आगे भी जा रहा है। कंडीशन एक्सप्रेशन क्या करती है? आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड करती है जिसको देखते हुए आपका अपना लूप चलाना होता है। जैसे लेट्स से मेरा लूप चलाते रहो जब तक आपका वेरिएबल, जो लूप का वेरिएबल आपने यूज किया है वो 10 ना हो जाए, या 10 से छोटा ना हो जाए, 5 से छोटा ना हो जाए, 5 के बराबर ना हो जाए। इस तरह के आपके पास डिफरेंट कंडीशन आती है। अच्छा, मोस्टली जो हम लूप का वेरिएबल यूज करते हैं वो मोस्टली बाय डिफॉल्ट कह लो या कहो कि हम ज्यादातर उसको आई लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप इस आई को डब्ल्यू भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। फिर जो थर्ड पार्ट आता है आपके इस कंडीशन में, इस लूप का, उस लूप के थर्ड पार्ट के अंदर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल, ऑफ लूप वेरिएबल के रचना। या तो आप उस लूप वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हो या उस लूप वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होते हो, घटाते हो, कम कर रहे होते हो। डिपेंड ऑन द कंडीशन दैट वी यूज or we can say that depend on the condition that you initialize your variable. If you initialize your variable with higher value and the condition is going towards the lower, then the third variable will be the decrement, जिसके अंदर आप अपने वेरिएबल को कम कर रहे होंगे, और वाइस वर्सा।
या इसको इस तरह लिखा हो कि अगर आपने इनिशियलाइज किसी हायर वैल्यू से किया, लेट्स से 10, आई आपने कह दिया कि आई आपका 10 है, और आप कंडीशन लगाते हो कि आई जब तक आपका 5 ना हो जाए, अब बड़े से छोटे की तरफ जा रही हो, ऐसी सिचुएशन में आपका थर्ड पार्ट जो है वो क्या होता है, माइनस का होता है। थर्ड पार्ट जो है आपका माइनस का होता है, डिक्रीमेंट का होता है, माइनस माइनस का होता है या डिक्रीमेंट का होता है। अगर आप, अच्छा वाइस वर्सा से मुराद है इसका उलट, इसका उलट से मुराद ये है कि अगर आप इनिशियलाइज किसी छोटी वैल्यू से कर रहे हो और टुवर्ड्स ग्रेटर वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, लेट्स से 0 से 5 जा रहे हो, 5 से 20 की तरफ जा रहे हो, तो आप इंक्रीमेंट करोगे, प्लस प्लस करोगे। जैसे पीछे आपने पढ़ा था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, किसी भी वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट वन वैल्यू को कम या वन वैल्यू को ज्यादा करता है। यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई है, आपकी जो आई या ए या बी सी डी जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको बाय वन वैल्यू कम करेगा या बाय वन वैल्यू ज्यादा कर रहा होगा। व्हाइल कंडीशन के अंदर जब आप इन तीनों को चीजों को यूज करते हो तो क्या होता है, ओके आपके पास 10 मिनट रह गए हैं, तो हम सिर्फ वाइल की कंडीशन देखेंगे, बाकी जो दो कंडीशन है वो हम, या वाइल और डू वाइल हम देखेंगे, फॉर वाली जो कंडीशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वाइल के अंदर क्या होता है, जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हम इस कोड से पहले कर लेते हैं, इनिशियलाइजेशन हम कोड से पहले कर लेते हैं, बात क्लियर है। इनिशियलाइजेशन हम इस वाइल की कमांड से पहले कर लेते हैं, पहला वाला पार्ट हमने इस वाइल से पहले करना है। दूसरा पार्ट जिसके अंदर कंडीशन होती है वो हम वाइल के साथ लिखते हैं ब्रैकेट में, और जो थर्ड पार्ट है इंक्रीमेंट का वो हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल बिलो the code in the loop will run over and over again as long as a variable I is less than 5। कब तक आपका कोड चलता रहेगा, जब तक आपका वेरिएबल I जो कि हमने इनिशियलाइज करा है 0 वो 5 ना हो जाए, जब 5 से छोटा ना हो, मतलब ये 0 जब है तब आपका ये कोड चलेगा, फिर ये इंक्रीमेंट करके वापस जाएगा, उसको 1 कर देगा, 1 भी 5 से छोटा है दोबारा से वही कोड चलेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 2, फिर जाके चेक करेगा, फिर 3 पे चेक करेगा, 4 पे चेक करेगा, फिर जैसे ही 5 पे आएगा तो वो चेक करेगा कि 5 क्योंकि बराबर हो गया है, तो फिर वो इस वाइल की कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। अब देखो इनिशियलाइज करा आपने, ये रही आपकी कंडीशन और ये रहा आपका इंक्रीमेंट, तो ये जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी वो इस कंडीशन के बजाय यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। हमेशा याद रखना है कि अपने लूप को इंक्रीमेंट करना है या फिर लूप को डिक्रीज करना है, अदरवाइज आप इनफाइनाइट लूप के चक्कर में फंस जाओगे और आपकी वर्किंग वहीं पर एंड हो जाएगी, वो आपको मसला कर देगी। इस वाइल के अंदर कोई बात पूछनी है? सर ये भी जो बताए दोबारा बताए, डू नॉट रन। वाइल क्या कर रहा है आपको देखो, हमने कहा कि हम कोई भी वेरिएबल, मोस्टली हम आई लेते हैं, वो हम वाइल से पहले इनिशियलाइज कर लेंगे, तो ये रहा वाइल, वाइल से पहले ही हमने इनिशियलाइज कर दिया आई क्या है इक्वल्स टू 0 हो गया। वाइल के साथ हमने कंडीशन लगाई, वाइल उस वक्त तक चलता रहे जब तक आई जो है वो किससे छोटा हो, 5 से। आई किससे छोटा हो, 5 से। क्या आई अभी 5 से छोटा है? यस सर। तो हम अपने इस वाइल की कमांड बॉडी के अंदर आए, पहली लाइन आई, सही है, आई को उसने प्रिंट कर दिया, आई क्या था 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने आई को क्या करा, प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस जैसे ही करा, आई की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1, इंक्रीमेंट हुआ, 0 से वैल्यू क्या हो गई 1, जैसे ही 1 हुई इसने वापस जाके यहाँ पे चेक करा क्या आई की वैल्यू अब 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है,
5 से अभी भी सर छोटी छोटी है, है। बड़ा है। वैल्यू ट्रू हो गई, वापस अंदर आया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया, जो भी वैल्यू थी प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करा, 1 से 2 हो गया, वापस गया, चेक करा, प्रिंट करा, 2 से 3 हो गया, वापस गया, चेक करा, प्रिंट करा, 3 से जैसे ही 4 हुआ, वापस गया, इसने चेक करा 4 जो है 5 से छोटा है, दोबारा प्रिंट करा इसने, और फिर इसको क्या करा, इंक्रीमेंट करा। जैसे ही इंक्रीमेंट करा, आई की वैल्यू 4 से क्या हो गई, 5 5। अब जैसे ही 4 से 5 हुई है, ऊपर गया, इसने चेक करा कि क्या 5 से छोटा है, नो सर 5 बराबर से है, छोटा है, नहीं, इक्वल है सर। इक्वल है। हम हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं अभी पीछे भी, कि अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो हम वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, या वो ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करते। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम व्हाइल की इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और फिर जो भी दूसरा फंक्शन होगा उसको परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हमने कितनी दफा उसको प्रिंट करा है, एक दफा जब वैल्यू 0 थी, दोबारा 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 4 थी, और उसके बाद 5 बार। बाहर निकल गए 0 से 4 तक की हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करी। अब देखो, यही इतनी सी लाइनों के अंदर हमने काम कर लिया। यही चीज मैं बार बार लिखता, कंसोल डॉट राइट लाइन 1, कंसोल डॉट राइट लाइन 2, 3, 4, 0, मुझे बार बार एक ही लाइन को रिपीट करना पड़ता। हो सकता है कि जो मैं राइट लाइन लिख रहा हूँ उसके अंदर भी मसला हो गया हो, ठीक है, हो सकता है कि कंसोल की कहीं पे जाके स्पेलिंग का मसला हो गया हो, कहीं पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हो, या कोई और इस तरह का हमने फंक्शन गलत लिख दिया हो। तो इन मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को सही करते हैं। चलो आज के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं, वाइल तक। डू वाइल और जो फॉर है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कांग्रेचुलेशन जिशान, आपने जो पिछला वाला टास्क था, अल्लाह भला करे, केस वाला, वो अपने पास एग्जीक्यूट करके चेक कर लिया है। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि वो इन प्रोग्राम्स को रन करें खुद से रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कमांड क्या काम कर रही है। कुछ चेंजेस करोगे तो आपको वो चीज़ बेस्ट हो जाएगी। सर मुझे एक बात पूछनी ठीक है। है सर। जी जिशान, पूछिए। सर INT डे में आपने ऊपर बताया ना 5